अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदाजी फूड। जी आज बना रहे हैं खौसा कड़ी। और ये जो है यहाँ मैंने एक बोल जो है मैं बेसन लिया है और एक बोल जो है योगर्ट है, और जो है इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो आप कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हैं, और अगर कोकोनट पाउडर है तो उसको जो है आपने 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर लेना है और हाफ कप जो है पानी ऐड करना है, उसको उसमें हल करना है और फिर डाल देना है। और यहाँ मैंने कोकोनट मिल्क डाल दिया और फिर जो है इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक शामिल करके, और इसको मैं इतना पकाना है कि कड़ी गाढ़ी हो जाए। ठीक है, अब कड़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसको जो है डिश आउट करके साइड पे रख दिया। अब जो है यहाँ पर मैं खौसे के ऊपर जो गोश्त डलता है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ 1 टीस्पून जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जो है हल्दी ऐड की है मैंने। थोड़ी सी और हल्दी ऐड कर ली मैंने, हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने ऐड किया है। और यहाँ मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है 1 टीस्पून, और कोरिएंडर पाउडर जो है मैंने 2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, 2.5 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें। और बस फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर सॉल्ट टू टेस्ट जो है हाफ़ टी स्पून लिया है सॉल्ट, और योगर्ट जो है मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं। और ये मेरे पास टिक्का था, इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली थी इसको, और ये मैं इसमें जो है मैरिनेट कर रही हूँ। और मैरिनेट से पहले मैंने ग्रीन चिली जो है वो पीस ली थी ग्रीन चिली को, और 2 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली ऐड कर ली। और आप चाहें तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा हम स्पाइसी खाते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा स्पाइसी कर रहे हैं। और यहाँ जो है मैंने बोटियाँ जो है ऐड कर दी हैं और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो उसको मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख दें, तो मैंने भी इसलिए मैरिनेट करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था। और अब जब मैरिनेट हो गया, ये 15 मिनट हो गए हैं, और मैंने यहाँ पर जो है ऑनियन शामिल किए हैं। ऑनियन मैंने छोटी वाली ली है, मैंने दिखाने के लिए आपको सामने शो किए कि इतनी छोटी होगी तो 3 लीजिएगा। और इसको रफली मैंने कट कर लिया था, और हरा धनिया है। और यहाँ मैंने 3 से 4 बिग सर्विंग स्पून ऑयल के डाले और ऑनियन शामिल करके जो है मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक ऑनियन को जो है भून लूँगी। और कुछ भी नहीं डालना, बस ऑनियन शामिल किया और उसको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है ये ऑनियन जो है थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब जो है यहाँ पर जो मैंने मैरिनेट किया था गोश्त, बोटियाँ जो मैरिनेट की थी मैंने वो डाल दी इसके अंदर, और इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और यहाँ मैंने जो है टोमेटो पेस्ट ऐड किया। आप चाहें तो टोमेटो कट करके भी डाल सकते हैं। तो टोमेटो अगर आप कट करके डालेंगे तो 2 लीजिएगा, और अगर टोमेटो पेस्ट डाल रहे हैं तो 4 बिग सर्विंग स्पून्स के जो है टोमेटो पेस्ट के डाल दीजिएगा। और ऊपर से मैंने हरा धनिया शामिल किया और इसको स्टर किया। स्टर करने के बाद मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख दूँगी। पंद्रह मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद जो है मैंने इसको
देखा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। और जो है बस अब इसको फ्लेम को कर दिया ऑफ और इसको कर दिया डिश आउट, साइड में रख दिया। डिश आउट करने के बाद अब जब लास्ट जो डिश है वो है स्पैगेटी बनाना है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्पैगेटी के लिए पानी रखा, जैसे कि सबको पता है पानी के साथ जो है थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर लिया था और स्पैगेटी मैंने सारे डाल दिए। मैंने 2 पैकेट स्पैगेटी के यूज़ किए हैं, आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 2 लिए। और स्पैगेटी जो है वो कुक हो गए हैं, मैंने इसको जो है वॉश कर लिया। वॉश करने का ठंडे पानी से वॉश किया, फिर उसके बाद ऑयल लगाया और साइड पे निकाल के रख दिया और सारी चीज़ों को डिश आउट किया और इसको सर्व कीजिए और आराम से इंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी डिश और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।